बाहरी लोगों का अलॉटमेंट नहीं देने देंगे। और जो अगर ज़मीन अलॉट करनी है, जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, चाहे वो गुज्जर है, डोगरा है, राजपूत है, पहाड़ी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, उनको ज़मीन अलॉट कर दी जाए। आप देखिए चट्टी के अंदर किस तरीके के साथ कश्मीरी पंडित रहते हैं। वो एक एक BHK के अंदर 10 बाई 10 के कमरे के अंदर रहते हैं। अगर आपने 5-5 मरले ज़मीन अलॉट करनी है तो उन कश्मीरी पंडित भाइयों को कीजिए, चाहे कश्मीर के अंदर कीजिए, चाहे जम्मू के अंदर कीजिए, कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। बट जम्मू जो है वो हमेशा मुखालफत करता रहेगा इन काले कानूनों की, जो काले कानून हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर नाफिज किए गए। यहाँ के लोकल डोगरा को करो, अगर जमीन अलॉट करनी है तो हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई वहाँ से 1990 से निकाले गए हैं। और ये अगला प्रोटेस्ट LG दफ्तर के बाहर होगा। जिस तरीके से ILG साहब ने फरमान जारी किया है, मुझे बताइए कौन सी स्टेट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 मरले प्लाट रखा गया है? कौन सी स्टेट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियां रखी गई है? ये किसी की बाप की बल्कि नहीं, ये जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर की डोगरों की रियासत है। LG साहब हम पे अपनी खून का एक कतरा बहा देंगे और बाहर के लोगों पर द्वारा यहाँ पर डिटेन किया गया है। PDP के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर देख सकते हैं। बाहरी लोगों का अलॉटमेंट नहीं देने देंगे। और जो अगर ज़मीन अलॉट करनी है, जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, चाहे वो गुज्जर है, डोगरा है, राजपूत है, पहाड़ी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, उनको ज़मीन अलॉट कर दी जाए। आप देखिए चट्टी के अंदर किस तरीके के साथ कश्मीरी पंडित रहते हैं। वो एक एक BHK के अंदर 10 बाई 10 के कमरे के अंदर रहते हैं। अगर आपने 5-5 मरले ज़मीन अलॉट करनी है तो उन कश्मीरी पंडित भाइयों को कीजिए, चाहे कश्मीर के अंदर कीजिए, चाहे जम्मू के अंदर कीजिए, कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। बट जम्मू जो है वो हमेशा मुखालफत करता रहेगा इन काले कानूनों की, जो काले कानून हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर नाफिज किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं दी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हीं को जमीन। तो सर डाटा दीजिए ना, असेंबली सेगमेंट वाइज डाटा दीजिए। आप कहाँ पे जमीन दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ये बताइए आप। भैया के तहत तो जमीन मकान जो है वो एक एक वो लोगों को दे नहीं पा रहे। यहाँ का जो डेली वेजर्स का मसला है वो यहाँ का यहाँ ही खड़ा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मसला है इस वक्त बिजली का। बिजली के लाके स्मार्ट मीटर्स को लगा दिया जा रहा है लोगों के घरों के अंदर, और बिजली की प्रोडक्शन जो है वो NHPC के प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू के अंदर लगे हैं। हमारी बिजली यहाँ से उठा के बाहरी राज्यों के अंदर मुफ्त में दी जाती है, और यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर बाहर कोई ऐसे तथ्य है आपके पास? कोई ऐसे शायद भाजपा नेताओं की स्टेटमेंट नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर बाहर से लोग लाके बसाए जाते हैं तो भाजपा वालों को कोई वो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पे ऑब्जेक्ट करती है और करते रहेगी। आप मुझे बताइए, मुफ्ती खुद से जब मुलाकात करती है विपक्षी एकता साबित करने के लिए, तब क्या वो भी तो कर्नाटका के नेता के नेता? आप दो चीजों को साथ में मत जोड़िए, एज एन पॉलिटिकली बात करने के लिए और यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरी और यहाँ के अखराजात को जोड़ने के लिए ये अलग अलग तरीके की बात मत कीजिए। हमने जो आज प्रोटेस्ट रखा है, ये 5 मरला जमीन, जम्मू कश्मीर की जमीन जो आखिरी हमारे पास बचती थी, इसको बचाने के लिए हमने प्रोटेस्ट रखा है। ये
कोई और मसला मसाइल पे किसी और तरफ पे आप डाइवर्जन मत कीजिए। और अगर जमीन दे दी गई उसके बाद का एक्शन का कोई असर नहीं हुआ उसके बाद? क्यों नहीं होगा? ये प्रदर्शन को देख के जम्मू कश्मीर के लोग खुद आएंगे, लोग खुद बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आज अगर कोई बात करता है उसको उठाते हैं, जेल के अंदर बंद कर देते हैं। आपने देखा अगर हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया यहाँ तक, यहाँ से उठाया हमारे साथियों को, कौन से थाने कौन से जेल में ले गए हमें कोई पता नहीं। सर आज का जो प्रोटेस्ट था क्या कर रहे थे? आज का जो प्रोटेस्ट है, पीडीपी ने अपना प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था, इसलिए कि जो 5 मरले ज़मीन जो 2 लाख फैमिलीज़ को बसाने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, और उसमें बहुत सारे लोगों को जो आउटसाइडर हैं उनको ये ज़मीन देने का, अलाटमेंट आर्डर करने का, उनको देने का, ये बसाने का काम किया। उसके लिए पीडीपी ने यहाँ हर तबका फिक्र ने आके ये प्रोटेस्ट किया है, और ये चाहते हैं कि यहाँ डोगरा लोकल आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को यहाँ कहा गया था कि यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, तो दूध की नदियाँ तो आई नहीं, यहाँ बेरोज़गारी हो गई। नॉन लोकल जो है उनको बसाया जा रहा है, नॉन स्टेट सब्जेक्ट को यहाँ बसाया जा रहा है, और उनको इस तरह से भी बसाया जाए उनके राशन कार्ड जो हैं वो यहाँ उनसे सरेंडर करके यहाँ राशन कार्ड उनको दिए जा रहे हैं। बहुत सारी यहाँ बस्तियाँ बसा भी दी गई हैं, तो लोगों ने ये इसको खदशा है, लोगों को ये खदशा है, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं की है। लोगों को खदशा है कि यहाँ पर तो इतनी तादाद में 2 लाख फैमिली तो यहाँ बीपीएल में थी ही नहीं, कि कहाँ दिए जा रहे हैं ये लोग, और किसको बसाने के लिए? ये ज़्यादातर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर इस इलाके में बसाने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को ये खदशा है, इसीलिए लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पीडीपी आई। और ये प्रोटेस्ट जो है हमारा पीसफुल होता, लोग अरेस्ट कर लिए गए, और हम ये समझते हैं कि लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। लोगों का आवाज़ ये है कि 370 को आपने हटाया, और लेकिन 371 को आपने कंटिन्यू रखा हुआ है। 371 के तहत यहाँ 11 स्टेट्स में लोकल लॉज लागू हैं, और वहाँ तो आप डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ से 371 को हटा के आप कहते हो कि जी हमने यहाँ बड़ी डेवलपमेंट कर ली। कौन सी डेवलपमेंट यहाँ कर ली? यहाँ बेरोजगारी हो गई, सब ठेके जितने बाहर के लोगों को मिले। यहाँ इस वक्त 2.5 मरले पर भी टैक्स लगने की बात हो रही है, और कहते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, लोगों को रोजगार नहीं। लोगों को आप कहते हो कि ये जो मीटर प्रीपेड लगा के आप कहते हो आप ले लेंगे, गरीब कहाँ जाएगा? उसके पास रोजगार नहीं है, तो लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं। इसलिए ये प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम इस प्रोटेस्ट को कंडेम करते हैं, गवर्नमेंट के सारे एक्शन को कंडेम करते हैं। मेरा नाम संजय है, संजय गुप्ता है, मैं पीडीपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो है मेन हमारा जो पार्टी का मुद्दा था, जो एजेंडा था, वो बाहर के लोगों को जो 5 मरले का प्लाट अलाट किया जा रहा है, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं से भी वो 5-5 मरले का अगर उनको प्लाट देने की इनके पास हिमायत है, कैपेसिटी है। जो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंत भाई हमारे 30 साल से खजल हो रहे हैं, 30 साल से बस दर बढ़कर रहे हैं, 30 साल से वो हर स्टेट में किराए के मकानों पर रह रहे हैं। क्या उनके लिए कोई स्कीम और कोई उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन है कि हम लोग जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। अपने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार जो है हमारे ऊपर जो किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो जो दूसरी बात है, जो इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लोगों को बाहरी स्टेटों में 200-300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हमारे को बिजली एक्स्ट्रा रेट पे मिलेगी, और साथ में हमारे को चिप डाली गई है स्मार्ट मीटर में, वो प्रीपेड होगा। जब हम पैसे जमा करवाएंगे बिजली चलेगी। कल को गरीब आदमी 200-300 रुपये दिहाड़ी कमा के वो पहले पैसे जमा कराएगा, रात को फिर बिजली चलाएगा। कल को किसी वजह से, किसी परेशानी से या किसी कारणवश वो पैसे नहीं जमा करवा सकता है या नहीं करवा पाया, उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, जहाँ बीमार पेशेंट होगा, वो रात को बिजली के अंधेरे में सोएगा। वो जम्मू कश्मीर में बिजली बनती है, वही से हमारे को जो है इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कोरोना के बाद बीजेपी ने हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई हमारे पर अत्याचार किया है, हम उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस में जाओ, पुलिस में कोई सुनाई नहीं है, म्यूनसिपलिटी में जाओ, म्यूनसिपलिटी में कोई सुनाई नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे को नहीं सुनता है। संजय जी, आप कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों को यहाँ पे बसाया जाएगा, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बाहर वालों को यहाँ पे बसाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। और भी जम्मू इंडिया में 13 स्टेटों में ऐसा 371 की वो है, वो इन्होंने लागू की है। क्या उन स्टेटों में भी बसाए ना? हमारे जम्मू कश्मीर में ही सब कुछ है। इधर ही अगर सब कुछ है तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई अगर कानून नहीं है तो हम बाहर वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय जी, ऐसा तो कहीं पे कहा नहीं गया या लिखा नहीं गया किसी ऑर्डर में कि बाहर वालों को यहाँ पे बसाया जाएगा। ऐसी बात हम भी मानते हैं। जब मोदी जी ने बोला था देश का एक संविधान, एक विधान, एक ही कानून, एक ही टैक्स का दायरा, सब कुछ होगा। जीएसटी में 5 फेर, इनकम टैक्स में 10 फेर,
ठीक है। इसी तरह बाकी स्टेटों में जो है झंडे दूसरे तीसरे जो है 13 स्टेटों में है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? हमारे लोगों की संस्कृति और पहचान को खत्म क्यों किया जा रहा है? हमारे लोगों के ऊपर कौन सा, हमने बीजेपी को जिता के, जो बीजेपी के 25 MLA ला के हमने बहुत बड़ी गलती और नालायकी की है, जो हमारे को इस बात को भुगतना पड़ रहा है और आज ये दिन हमको धूप में देखना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जम्मू में पीडीपी का कोई वजूद नहीं है। कितनी जनता है जम्मू की? सर मेरी बात सुनो, अगर पीडीपी का कोई वजूद नहीं था, पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई? उनको बोलते थे मिलिटेंटों की पार्टी है, फिर उनके साथ सरकार बना के 2.5 साल क्यों चलाए? जो अगर मिलिटेंट पार्टी है, जो अच्छी पार्टी नहीं है, 2.5 साल छोड़ के 2.5 महीने नहीं निकाले जाते, 2.5 दिन निकाले जाते नहीं है। 2.5 साल इन्होंने उनके सारा हुकूमत क्यों बना के चलाई? अगर पीडीपी का कोई वजूद नहीं है, आज पीडीपी नहीं हम चाहते, हम अपनी पार्टी का एक अमायना स्टेटस और उनका जो है मेन मॉडर्न, हम उसके ऊपर मुताबिक चलते हैं। हम बीजेपी के अत्याचारों से बिल्कुल परेशान और बिल्कुल हद से ज़्यादा दुखी हैं।